प्यारे बच्चों, सो आज मैं आपको कराने वाली हूँ आपका चैप्टर नंबर 6 दैट इज योर कॉस्ट। ये आपका पार्ट 3 है। पार्ट 1 में मैं आपको टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट करा चुकी हूँ शेड्यूल और ग्राफ के साथ, ठीक है, कर्व के साथ। अब मैं आपको करा रही हूँ मार्जिनल कॉस्ट और सेकेंड पार्ट में मैंने आपको कराया है एवरेज कॉस्ट के बारे में सब कुछ डिटेल में। सो आज हम थर्ड पार्ट में ये भी कंप्लीट कर लेंगे। सो हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। Marginal cost, it refers to addition to total cost when one more unit of output is produced. अगर एक और यूनिट हम ऐड कर रहे हैं तो फिर क्या प्रोडक्शन पे इफेक्ट होगा, ठीक है, क्या टोटल कॉस्ट होगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, MCN माइनस TCN माइनस 1, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो चेंज इन टोटल कॉस्ट एंड चेंज इन क्वांटिटी। इसको हम डिनोट करते हैं चेंज से, ठीक है। सो चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी भी आपका ऐसे करके मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगा, ठीक है। भाई आपके पास प्रोडक्शन, आप 10 यूनिट बना रहे थे, ठीक है, 10 यूनिट थे आपके पास, तो आप कितने प्रोडक्शन कर रहे थे, 50 का। बट अगर आप एक और यूनिट बढ़ा दोगे तो प्रोडक्शन कर रहे 55 का, तो 5 जो है ये और एक जो ये बड़ी है यूनिट और प्रोडक्शन बड़ा है 5, दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है मेरे बेटा। सो मार्जिनल कॉस्ट ये होता है। MC इज नॉट अफेक्टेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट। भाई मार्जिनल कॉस्ट है ना बेटा, फिक्स्ड कॉस्ट से अफेक्ट नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट जो अफेक्ट होती है वेरिएबल कॉस्ट से इफेक्ट होती है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स है, कांस्टेंट है बेटा। व्हेन वी नो MC is addition to TC when one more unit of output is produced. We also know TC is equal to TFC plus TVC. मैं पढ़ाई हूँ मैं आपको पिछली वीडियो में। As TFC does not change with change in output, MC is independent of TFC and is affected by change in TVC. अब देखो ये फॉर्मूला लर्न कर लो, लिख लो, नोट डाउन कर लो इम्पोर्टेंट करके, ठीक है। पहले आप इसका शेड्यूल देखो। आउटपुट था 0, 1, 2, 3, 4, 5। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी TVC कितनी है, 0, 6, 10, 15, 24, 35। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट TFC कितनी है, जो कि फिक्स्ड रहने वाली है, 12, 12, 12, 12, 12। टोटल कॉस्ट कितनी है, कैसे निकालते हो टोटल कॉस्ट, जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में करके बताओ टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हो। TFC प्लस TVC, तो आपका टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा 12 प्लस 0 12, 12 प्लस 6 18, 12 प्लस 10 22, 12 प्लस 15 27, 12 प्लस 24 36, 12 प्लस 35 इज 47। समझ में आ गया। नाउ हमें क्या निकालना है, MC। अगर हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं TCN माइनस TCN माइनस 1, तो कैसे निकालोगे, 18 माइनस 12, 12 माइनस 18, 22 माइनस 18, ऐसे माइनस करते जाओगे तो आपका MC निकल के आएगा, ठीक है। TC दूसरी वैल्यू में से पहले घटाते चले जाओ, तो 18 माइनस 12, पहले तो MC पहले पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड आप 18 माइनस 12 6, 12 माइनस 18 4, 27 माइनस 22 5, 36 माइनस 27 9, 47 माइनस 36 11। MC TVCN माइनस TVCN माइनस 1, अगर आप ऐसे निकालो तो भी आपका वही आएगा, पहले पे कुछ नहीं, 6 माइनस 0, पहले तो कुछ नहीं, 6 माइनस 0 6, 10 माइनस 6 4, 15 माइनस 10 5, 24 माइनस 15 9, 35 माइनस 24 इज 11, ठीक है। समझ में आ गया। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से मार्जिनल कॉस्ट को निकाल सकते हो मेरा बेटा, ये बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है। सो इसका ग्राफ ऐसे होता है, आप चाहो तो इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग भी अपना कर्व बना सकते हो, वरना MC का कर्व ऐसे होता है, ठीक है मेरे बेटा। अब जो आप आगे पढ़ोगे ना मेरे बेटा, आप पढ़ने वाले हो रिलेशनशिप्स बिटवीन शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व, ठीक है। किस किस के बीच में, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट के बीच में, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट के बीच में, एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच में, एंड मार्जिनल कॉस्ट के बीच में। फोर्थ इज एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच में। फिफ्थ इज टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट के बीच में। सिक्स्थ इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट के बीच में।
तो ये रिलेशनशिप कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, साथ साथ नोट्स बनाते चलो, इसको नोट डाउन करो इंपॉर्टेंट मार्क करके, ठीक है। इस तरह से आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूंगी कि आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं आगे। अब आपको पढ़ा देती हूँ बेटा रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC, ठीक है। क्या रिलेशनशिप होता है AC और MC का, AC MC पे डिपेंड होता है, ये बात ध्यान रखना। आउटपुट 0 1 2 3 4 5, टोटल कॉस्ट 12 18 22 27 36 47, AC फर्स्ट पे कुछ भी नहीं, 0 पे कुछ भी नहीं, देन 18 11 9 9 9.40, MC 6 4 5 9 एंड 11, ठीक है। अब यहाँ तक ध्यान रखना, यहाँ तक है आपका फेज 1, देन आपका फेज 2 4 पे, एंड देन 5th इज फेज 3rd। डायग्राम में समझ लो, ये आपका AC है, ये आपका MC है। व्हेन MC इज लेस देन AC, AC फॉल्स। पहली स्टेज में क्या हो रहा है कि जब आपका क्या है, AC कितना है 18 11 9, ठीक है। देन MC कितना है 6 4 5। तो क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे, जब AC ज्यादा है, हमारा मार्जिनल कॉस्ट कम है, तो उसमें क्या हो रहा है, AC जो हो रहा है फॉल हो रहा है, ठीक है। सेकेंड स्टेज में व्हेन MC इज इक्वल टू AC, अब इस वाले स्टेज में देखो सेम है, AC भी 9 है, MC भी 9 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, AC इज कांस्टेंट एंड एट ऑल इट्स मिनिमम पॉइंट, ठीक है। ये मिनिमम पॉइंट पे है, ये आपका AC आ गया, ठीक है। देन 5th यूनिट पे आपकी आती है 3rd स्टेज, जो कि व्हेन यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है आपका एवरेज कॉस्ट से, ठीक है। तो AC राइजेस, तो यहाँ पर AC बढ़ना शुरू होगा, ठीक है। सो व्हेन MC इज लेस देन AC, AC फॉल्स विद इंक्रीज इन आउटपुट, दैट इज स्टिल 3 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, ठीक है। 3 यूनिट तक ये आपको क्लियरली समझ में आ गया। देन व्हेन MC इज इक्वल टू AC, when MC and AC curve intersect each other at point A, AC is constant and its minimum point। तो यहाँ पे फुल इसने यूटिलाइजेशन कर लिया है, तभी इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। When MC is more than AC, AC rises with increase in output, that is from 5th unit of output, therefore both AC and MC rise, but MC increases at a faster rate as compared to AC, as a result MC curve is steeper as compared to AC curve। अब ये देखो आप यहाँ पे कितनी तेजी से बढ़ रहा है, ये 9 था, ठीक है। एवरेज कॉस्ट यहाँ पे 4 यूनिट पे 9 था, 5th यूनिट पे कितना हुआ 9.40 पॉइंट में बढ़ा, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे 4th यूनिट पे 9 था, पर 5th यूनिट पे इतनी तेजी से बढ़ा 11 हो गया, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा है कि बहुत तेज रेट से बढ़ता है, ठीक है। सो आई होप बेटा आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा कि प्रैक्टिस आप करोगे ना, जब शेड्यूल बनाओगे, कर्व बनाओगे, तो आसानी से आपको क्लियर समझ आएगा। और अपने हाथों से जब आप अपने नोट्स में लिखोगे ना, सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। लिख रहे हो, देखते रहो। अच्छा, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने क्या बोला था, जब MC कम है AC से, तो AC फॉल हो रहा है। अच्छा, डायग्राम में देखो, शेड्यूल में देखो, ठीक है। वही चीज शेड्यूल और कर्व से अगर आप पढ़ोगे ना, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। AC डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ MC, ठीक है। क्या AC MC के नेचर पे डिपेंड होता है? तो यस, बिटवीन AC एंड MC इट इज MC दैट ब्रिंग चेंजेस इन AC, ठीक है। अगर हम बात करें AC और MC की, तो एक MC ही मार्जिनल कॉस्ट ही ऐसा है जो कि चेंज लाता है एवरेज कॉस्ट में, ठीक है। सो व्हेन MC फॉल्स इट पुल्स AC डाउन, व्हेन MC राइज इट पुल्स AC अप। बहुत बड़ी बात है, जब MC गिरता है तो AC डाउन करता है, ठीक है। एंड व्हेन MC राइज, जब MC बढ़ता है तो क्या होता है, इट पुल्स AC अप, AC को ऊपर बढ़ा देता है। सो व्हेन MC curve lie below the AC curve, it pulls the latter downward. When MC curve lie above AC curve, it pulls the latter upward. Consequently, MC and AC are equal when MC intersect AC curve. समझ में आया? बहुत आसान है। देखो, ऑलरेडी मैं आपको शेड्यूल और कर्व के साथ सब कुछ समझा चुकी हूँ, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। बस लिखा है, थ्योरी में पढ़ते जाओ, आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। स्किप करके मत पढ़ना, एक एक चीज जो पढ़ा रही हूँ पढ़ते रहो। कैन AC फॉल्स व्हेन MC इज राइजिंग?
क्या बेटा ऐसे हो सकता है? आप खुद जवाब दो। जब AC कैन AC फॉल व्हेन MC राइजिंग, अगर MC बढ़ रहा है तो क्या AC घट सकता है? यस, डेफिनेटली घट सकता है। यस, AC कैन फॉल व्हेन MC इज राइजिंग, हाउएवर इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन MC इज लेस देन AC। ठीक है, जब मार्जिनल कॉस्ट कम होगा, जब मार्जिनल कॉस्ट कम होगा एवरेज कॉस्ट से, तभी ये कंडीशन पॉसिबल होगी। It means that as long as MC curve is below the average cost curve, AC will fall even if MC is rising. As per the above table, जो कि मैं आपको टेबल अभी कराई हूँ, when we move from 2 unit to 3 unit, MC rise and AC falls. It happens because during the range MC is less than AC. देखो मैं आपको बार बार ये चीज बोल रही हूँ, कर्व और शेड्यूल साथ में रखो। ठीक है, वही सेम एग्जाम्पल पूरे के पूरे आपके चैप्टर में वही लेके चली हूँ मैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। बार बार चेंज नहीं किया है, एक एग्जाम्पल के साथ लेके चलिए। वो शेड्यूल और वो कर्व आपके पास होना चाहिए। जब भी थ्योरी पढ़ रहे हो उसमें देखते चलो, अच्छा हाँ ये AC बढ़ रहा है तो ये हो रहा है। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, इस तरीके से पढ़ लो बस आप। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो, व्हेन वी मूव फ्रॉम सेकंड यूनिट टू थर्ड यूनिट, MC rise and AC falls. It happens because during this rate MC is less than AC. क्यों? मार्जिनल कॉस्ट कम है एवरेज कॉस्ट से, इसलिए ऐसा होता है। थर्ड इज, अगर देखो 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो इसलिए मैं आपको ये भी करा रही हूँ। कैन AC rise when MC is falling? क्या एवरेज कॉस्ट बढ़ सकता है जब हमारा MC कम हो? नो, नेवर। कैन AC cannot rise when MC is falling because when MC falls, AC will also fall. ना, AC cannot rise when MC is falling because when MC falls, AC will also fall. AC भी घटेगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब बताती हूँ मैं आपको बेटा रिलेशनशिप बिटवीन ABC एंड MC। सो बेटा, बोथ ABC एंड MC आर डिराइव फ्रॉम टोटल वेरिएबल कॉस्ट। देखो मैं आपको एक चीज बता दूँ, आपको 2 चीज ध्यान रखनी है कि एक तो MC जब भी किसी को कट करेगा, किसी भी कर्व को कट करेगा, वो उसके मिनिमम पे कट करेगा, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, और दूसरी चीज MC के पीछे पीछे सब है, ये बात ध्यान रखना, उसी पे डिपेंड है सब। चलो, किससे ड्राइव होता है? TVC से, ये हमें पता है, हम पढ़ के आ चुके हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रेफर्स टू TVC पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, एंड मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशन ऑफ TVC. When one more unit of output is produced, both ABC and MC curve are U-shaped due to law of variable proportion. देखो, सबसे पहली बात तो U-shaped होते हैं दोनों ही कर्व, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। तो इसमें भी 3 फेजेस हैं, आउटपुट 0, 1, 2, 3, 4, 5। TVC हमारा आउटपुट के साथ इंक्रीज होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। सो 0 पे 0, 1 पे 6, 2 पे 10, 3 पे 15, 4 पे 24, 5 पे 35। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट पे कुछ भी नहीं, 6, 5, 5, 6, 7, मार्जिनल कॉस्ट पे निकल गई। फेजेस अब देखो, जो ये आपका सेकेंड यूनिट तक है, ये है आपका फर्स्ट आउटपुट तक है, ये आपका फर्स्ट फेज, देन सेकेंड फेज, देन थर्ड फेज। फर्स्ट फेज में क्या हो रहा है बेटा, जो आपका एवरेज कॉस्ट है वो कम है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। सेकेंड फेज में मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल है, देन मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। ठीक है, अब आप ये देख लो, इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जब दोनों गिरते हैं, ठीक है, देन मिनिमम पे आते हैं, देन दोनों ही बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, व्हेन MC इज लेस देन ABC, ABC फॉल्स विद इंक्रीज इन आउटपुट, दैट इज स्टिल यूनिट ऑफ सेकेंड यूनिट ऑफ आउटपुट। जब MC ABC से कम है तब क्या होता है बेटा, ABC फॉल होता है, गिरता है। When MC is equal to ABC, that is when MC and ABC curve intersect each other at point B, ABC is constant and at its minimum point at third unit of, हमें पता है, देखो यहाँ पे क्या है, मिनिमम पॉइंट है जहाँ पे कट हो रहे हैं। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दिया है कि MC तब जिस भी कर्व को कट करेगा वो उसके मिनिमम पे कट करेगा। ठीक है, सो थर्ड पॉइंट इज व्हेन MC इज मोर देन ABC, ABC राइज। जब MC ज्यादा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से तो वो बढ़ेगा। ठीक है,
ABC rise with increase in output from 4 unit of output. Thereafter, both ABC and MC rise, but MC increase at a faster rate as compared to ABC. MC curve is steeper as compared to ABC curve. ठीक है, ये steeper है ना, अगर हम ABC curve को देखें तो इसमें कुछ पर आपको यही समझना है. ठीक है, देखो अगर आपने मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा अच्छे से देख लिया है, ये रिलेशनशिप आपको बहुत आसान है. अब देखते बता दोगे अच्छा इसका तो ये होता है. ठीक है, तो बेस बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको पार्ट्स में करा रही हूँ, चीजें आपको कंफ्यूजन ना हो. अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह से देखोगे तो मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है, चलो. व्हेन MC, हमने क्या पढ़ा, जब MC कम है ABC से तो ABC फॉल होगा, जब दोनों इक्वल हैं तो ABC कांस्टेंट होगा, अपने मिनिमम पॉइंट पे होगा, और जब MC ज्यादा है ABC से तो ABC क्या होगा, बढ़ेगा. ठीक है, अब आता है अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप. इस रिलेशनशिप में आपको AC, ABC एंड MC तीनों को बताना है. रिलेशनशिप बिटवीन AC, ABC एंड MC. When MC is less than AC and ABC, both of them fall with increase in output. ठीक है. When MC become equal to AC and ABC, they become constant. अगर MC इक्वल आ जाता है AC के भी और ABC के भी, वो दोनों कांस्टेंट बन जाते हैं. MC कर्व कट्स AC कर्व एट A. ठीक है, अभी कर्व का शेड्यूल के साथ समझा दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा. When MC is more than AC and ABC, both rise with increase in output. ठीक है, देखो शेड्यूल और कर्व दोनों पता चला, समझ में आ जाएगा. एग्जाम में आप रफली बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बार आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, चलो अब मैं आपको पढ़ा देती हूँ आगे. सो बेटा ये शेड्यूल है, ठीक है, और ये कर्व है. शेड्यूल देख लो, वही सेम लेके चल रहे हैं हम. ठीक है, सो जो आपका रिलेशनशिप आपको बताना है MC, AC और ABC का, मैंने बस आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो MC है ना वो हमेशा किसी भी कर्व को कट करेगा उसके मिनिमम पे. ये इनके मिनिमम पॉइंट है. ठीक है, ये AC को भी मिनिमम पे कट कर रहा है और ABC को भी मिनिमम पे कट कर रहा है. ठीक है, सो ये इसका कर्व आप इस तरह से बनाओगे. सो अब हम बात करते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन TC एंड MC. देखो TC और MC का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है. मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशन ऑफ TC. हमें पता है भाई टोटल कॉस्ट में जब एडिशन होगा तभी उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं. ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशन ऑफ TC. व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस, जब एक और यूनिट प्रोड्यूस करेगा प्रोड्यूसर, ठीक है, तो वो एडिशनल हो जाएगा. MC is calculated as MCN is equal to TCN minus TCN minus 1. ठीक है, when TC rises at a diminishing rate, that is up to point Q, MC decline. अब देखो जब TC राइज हो रहा है ना, अपने डिमिनिशिंग रेट से राइज हो रहा है, तो MC जो होता है बेटा वो डिक्लाइन हो रहा है. TC डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, देन MC घटेगा. At point Q, TC stop increasing at a decreasing rate because MC is at minimum point at point A in figure. भाई एक टाइम पे रुक जाएगा क्योंकि जो MC है वो अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंच चुका है. ठीक है, at point Q, TC stop increasing at a decreasing rate because MC is at minimum point, that is point E in figure. Beyond point Q, TC is increasing at an increasing rate because MC is increasing. पहले डिमिनिशिंग हो रहा है TC तो MC हमारा घट रहा है, देन वो बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, ये बढ़ना स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, एक बार आप पढ़ लोगे ना, आपको शेड्यूल आप देखते रहोगे ना कर्व में, तो समझ में आता रहेगा. ठीक है, आपको ये खुद प्रैक्टिस से आएगा. मैं कितना भी आपको समझा लूं, तक आप खुद प्रैक्टिकली खुद करके नहीं देखोगे ना, ग्राफ नहीं बनाओगे तक नहीं आएगा. ठीक है, एक मेरी बात ध्यान रखना, सुनकर बातों को नहीं लेना, बस आपने सुना है उसको साथ साथ करते चलो. वीडियोस पॉज करो, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो देखो, मैंने ये पढ़ा है, अच्छा ठीक है, ऐसे ऐसे कर्व प्लॉट हो रहा है. ठीक है, ऐसे करो. सो ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आप इसका शेड्यूल बनाओगे. यहाँ पे ई पॉइंट पे MC मिनिमम पे है. ठीक है, नाउ अनदर इज रिलेशनशिप बिटवीन TVC एंड MC. ये लास्ट है रिलेशनशिप. MC इज एडिशन टू TVC. देखो मार्जिनल कॉस्ट जो डिपेंडेंट होती है वो होती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे, फिक्स कॉस्ट पे तो नहीं होती. मैं ऑलरेडी आपको सारे समझा चुकी है कॉन्सेप्ट. MC किस पे डिपेंड होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे डिपेंड होता है. सो MC इज एडिशन टू TVC व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड. सो TVC कैन बी ऑब्टेन्ड एज summation of MCs of all the units produced.
if output is assumed to be perfectly divisible, then total area under the MC curve will be equal to TVC. ठीक है, इसका देख लो, ये क्या है हमारा, मान लो कोस ऐसे बनाते हो आप। अब ये सारे आपको कर्व विद शेड्यूल प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। शेड्यूल के साथ इसलिए करा रही हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। बार बार बोल रही हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सीक्वेंस वाइज देखो, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अलग अलग टॉपिक अलग अलग तरीके से कराए हैं, अलग अलग वीडियो में कराए, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसलिए बेटा मेहनत करो, पढ़ते रहो, ठीक है, अच्छा स्कोर करो, अब आपका नाम रोशन करो, ठीक है। आपको खुद पॉजिटिव फील आएगी जब आपकी क्लास में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे ना। देखो मैं एक पॉइंट बताऊं अपना, व्हाट आई बिलीव इज कि आप नंबरों पे, मेरे लिए नंबर मैटर नहीं करते हैं। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप सच्चे मन से पढ़ रहे हो, अगर आपके 70-80% भी आ रहे हैं, कोई बात नहीं, वो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि आपने मेहनत करके किया है। बट आप अगर रट के करके जा रहे हो तो वो बहुत बेकार चीज़ है, ठीक है। जितना आप पढ़ रहे हो ना, उसको मेहनत करके बिल्कुल सच्चे मन से पढ़ो, स्कोर अपने आप हाई हो जाएगा। अगर आप सोचोगे नहीं मुझे नंबर लाए, नंबर के लिए मत पढ़ो मेरे बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ो, टॉपर अपने आप बन जाओगे आप, ये बात ध्यान रखना। सब लोग सोचते हैं रट लेता हूँ क्लास में, अरे किसके लिए बेटा, डू फॉर योर सेल्फ, लिव फॉर योर सेल्फ, स्टडी फॉर योर सेल्फ, ठीक है। मैं बार बार ये समझा रही हूँ, मेरा बेटा यूट्यूब पे पढ़ाने का मतलब यही है कि आप लोग समझ जाओ, आप लोग भविष्य हो, ठीक है, फ्यूचर हो, आप मेहनत करोगे, इंडिपेंडेंट होगे, अपने लिए स्टैंड करो। आप देख रहे हो आजकल कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। सो उन सब चीज़ों से दूर रहो और अपना पढ़ाई पे फोकस रहो, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी जरूरी है, ठीक है, आप स्पोर्ट्स वगैरह कर रहे हो, खेलना जरूरी है, पेरेंट्स के साथ टाइम बिताओ, बट पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई होनी चाहिए। पढ़ाई का स्लॉट आपका बुक होना चाहिए। जैसे आप फ़ोन चलाने का भी करते हो ना कि नहीं फ़ोन चलाना है, इतना डेडिकेशन अपने पढ़ाई के लिए ले आओ, ठीक है, सक्सेसफुल हो जाओगे। सो हमारा ये कॉस्ट चैप्टर पूरा पार्ट 3 में कंप्लीट हो गया, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, दिस इज योर लास्ट पार्ट। सो आई होप यू लाइक इट, यू लव द वीडियो, बिकॉज बहुत इजीली कॉन्सेप्ट मैंने समझाए हैं, बहुत आसान लैंग्वेज में। सो आई होप यू लाइक इट। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ऑन माय वीडियोस। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, जिससे बच्चों तक ये इजी कॉन्सेप्ट पहुंच सके, ठीक है। तो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, मेहनत करते रहो, मेरी ब्लेसिंग आप सभी के साथ है। आप लाइफ में खूब नाम कमाओ, अच्छे काम करो। सो ऑल द वेरी बेस्ट।